Assalamualaikum everyone and welcome to another lecture on this channel. This is more of a foundational lecture और इसका मकसद इसका पर्पस यही था कि क्योंकि एक नया CSS का साइकिल शुरू हुआ है आफ्टर द CSS 2023 एग्जाम। नए स्टूडेंट्स CSS 2024 के अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें और कुछ पुराने जो री अटैम्प्ट करेंगे उसके अंदर जो कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को उस हवाले से एक मैंने सोचा कि एक फाउंडेशनल लेक्चर करें। इफ़ यू familiar with this channel, so you would see कि I have now a sliding window on the बॉटम राइट कॉर्नर और इसका मकसद यही था कि थोड़ा सा लेक्चर्स को मोर इंटरैक्टिव किया जाए, आपको सिर्फ स्लाइड्स ना दिखाई जाए बल्कि जो प्रेजेंटर है उसको भी थोड़ा सा दिखाया जाए। तो आई होप दिस वुड बी अ यूजफुल एडिशन फॉर यू ऑल। मूविंग ऑन टू द लेक्चर, द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर है कि मैं आपको बता सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं इन चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, क्योंकि CSS के दौरान आपका एक काफ़ी मेजर सवाल यही होता है कि कौन से ऑप्शंस चूज़ किए जाएं, कौन से ऑप्शनल्स हाई स्कोरिंग है, कौन से ऑप्शनल्स का सिलेबस कम है। तो हम उन सब फैक्टर्स को इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले contextual idea is this कि there are almost 44 options that you can choose from when choosing your optional, और उसके अंदर से आपको टोटल 600 मार्क्स पूरे करने होते हैं। सो यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल और उसके अंदर से टू मेक द राइट कॉम्बिनेशन टू पिक द राइट सब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस चीज़ के लिए कुछ फैक्टर्स हैं दैट यू नीड टू कंसिडर व्हेन यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है इसमें वो ये है कि आपका स्किल सेट क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम हर एक को ब्रेक डाउन करके ग्रेटर डिटेल में देखेंगे। वी विल जस्ट गो विद द फ्लो। सबसे पहली चीज़ आपका स्किल सेट आ जाता है, फिर आपका इंटरेस्ट आ जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट इटसेल्फ आ जाता है। ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं, ये तीन मेजर क्वान्टिफाइबल फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं अपनी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक थोड़ा सा जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ इट्स वेरी पॉपुलर अमंग एस्पिरेंट्स इज द आइडिया ऑफ स्कोरिंग ट्रेंड। या कुछ सब्जेक्ट्स perhaps fetch you greater score, कुछ सब्जेक्ट्स आर मोर डिफिकल्ट टू स्कोर इन। तो वो भी एक फैक्टर आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाता है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग बारी बारी देखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल इनकी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे ऑन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ द CSS सिलेबस। तो सबसे पहले आपका स्किल सेट आ जाता है। स्किल सेट के अंदर आपका बेसिकली जो चीज़ गॉज करने के लिए होती है दैट इज़ योर बैकग्राउंड नॉलेज, विच इज़ बेसिकली योर डिग्री, या फिर जो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर है वो चीज़ क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर हैं तो एक economics as an option would be a good choice for you. If you are perhaps a political science student, then political science as an option would be a good choice for you. तो एक बैकग्राउंड नॉलेज जो आपका एक स्किल सेट है वो डिटरमिन करता है कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज करते हैं। साथ ही साथ आपका एप्टीट्यूड के हाउ वेल रेडी यू आर, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी कैसी है, आप क्या टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक IR को टैकल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी आपकी कंसिडरेशन में आती हैं जब आप एक ऑप्शनल को चूज कर रहे होते हैं। दूसरा जो इसमें मेजर फैक्टर आ जाता है दैट इज़ योर इंटरेस्ट। आपको उस सब्जेक्ट का, उसके अंदर जो कंटेंट्स है, उसका जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उसके अंदर वो आपको कितना अपील करते हैं, आपको कितने पसंद आते हैं, किन चीज़ों के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल मेरे जो ऑप्शंस थे वो लार्जली वर बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैंने US हिस्ट्री एज एन ऑप्शन रखा तो वो इस वजह से था क्योंकि मुझे ब्लैक हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। मुझे इंटरेस्ट था कि कैसे एक कॉलोनियल स्टेट जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी ही थी, कैसे इट इमर्ज्ड came out of that situation and emerged as a superpower in this world. So US की example was something that could be a case study for all of us, for all these developing nations struggling with colonial hangover. तो उस हवाले से US हिस्ट्री, क्योंकि मैंने मैल्कम एक्स के बारे में पढ़ा हुआ था, मैंने थोड़ा सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी डेज में। इट वॉजंट द पार्ट ऑफ माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स, लेकिन क्योंकि मुझे रीडिंग की आदत थी तो उस वजह से US history was something that interested me. Same for gender studies. तो interest does play a major role क्योंकि सिलेबस यूजली इतना डेंस होता है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पढ़ने के लिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो फिर आपको उस सिलेबस को कवर करना, उसको होलिस्टिकली रिसर्च करके कवर करना मुश्किल होती है। और मेरे लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगेन US हिस्ट्री का मुझे फ़ायदा ये था कि जब मैं कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि डेंस सब्जेक्ट्स हैं लाइक इस्लामियात पढ़ पढ़ के थक जाता था दिन के अंदर, तो आई वुड जस्ट स्विच टू US हिस्ट्री और वो मुझे पढ़ते हुए मजा आता था। और वो फिर एक सॉर्ट ऑफ मेरे लिए एक रिफ्रेशर चीज होती है, उनके ट्रेड लाइक अ स्टोरी टू मी। तो दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली डज प्ले अ पिवटल रोल इन योर प्रिपरेशन। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, आपका सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट
होना चाहिए। सो दैट इज अनदर फैक्टर। जो तीसरा फैक्टर इसके अंदर आ जाता है, दैट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। और उसके अंदर ये है कि सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है। क्या वो ओपन एंडेड सवालात होते हैं उसमें या फिर क्लोज एंडेड होते हैं। कंटेंट कितना लंबा है, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, उसका ओवरलैप क्या है दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास। मतलब क्या रिसोर्सेज मार्केट से आपको आसानी से किताब उसकी मिल जाती है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म की किताब इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको खुद काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है टू गेट द कंटेंट। तो उस वजह से द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एक्चुअली डज प्ले अ पिवटल रोल हेयर एज वेल। जो फाइनल चीज़ आ जाती है दैट इज दी अगेन स्कोरिंग ट्रेंड। और ये अगेन मैं कहूँगा कि आर्बिट्रेरी चीज़ है, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डिटरमिन्ड फॉर श्योर। स्कोरिंग ट्रेंड इज अ मिथ इन माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यूजली ये ज़रूर होता है कि कुछ किसी साल एक पेपर मुश्किल बना दिया जाता है, कोई पेपर आसान बना दिया जाता है। जैसे आईआर पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, आईआर स्पेशली कभी बहुत टफ आता है, कभी उतना टफ नहीं होता। तो उस वजह से उसका स्कोर वेरी करता है। लेकिन क्योंकि एक मिथ एग्जिस्ट करता है तो उसको भी टैकल करना जरूरी है, तो हम लोग उसको भी एनालाइज करेंगे इन आर एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप डिटर्मिन कैसे कर सकते हैं इंस्पेक्टर्स को, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट लेवल उस सब्जेक्ट के अंदर है, आपका डिफिकल्टी उस सब्जेक्ट की क्या है, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके अंदर टाइम। तो दो मेन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो आप सिलेबस ओवरव्यू कर लें, आप सिलेबस को देख लें, उसके अंदर आपको उसके कंटेंट्स का पता चल जाएगा, आप उससे गॉज कर सकते हैं कि अच्छा आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी है कि नहीं। साथ ही साथ आप पास पेपर एनालिसिस कर लें कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उससे आपको सब्जेक्ट की डिफिकल्टी का भी अंदाजा हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है टू एक्चुअली कवर दोज चैप्टर्स। तो ये दोनों चीज़ें वुड हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। तो अब हम लोग थोड़े से अपना जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसको उसके ऊपर आते हैं कि किस तरह से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं, उनमें क्या क्या स्किल लेवल रिक्वायर्ड है, क्या नेचर ऑफ सब्जेक्ट है और क्या स्कोरिंग ट्रेंड रहता है उसमें। तो सबसे पहले ग्रुप वन के कुछ सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायर्स हाई स्किल लेवल, आपको पहले से कुछ पढ़ा होना चाहिए उस चीज़ के अंदर, आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो तो आपके लिए आसानी होती है, उसके बगैर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू डू। तो फॉर स्टूडेंट्स हु आर परहैप्स नॉट स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर इकोनॉमिक्स, तो उनके लिए मैं ये दोनों सब्जेक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। दोनों क्लोज एंडेड हैं। अकाउंटिंग आपको किसी चीज़ के साथ ओवरलैप नहीं करती, लेकिन इकोनॉमिक्स के आपको सवालात जो होते हैं वो एसए के अंदर भी और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोनों सब्जेक्ट्स आर हाई स्कोरिंग, तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 140 प्लस भी मिल जाता है, 150 तक भी मैंने देखा हुआ है लोगों को करते हुए स्कोर। सेम गोज फॉर अकाउंटिंग, 160 तक भी लोगों ने स्कोर किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस भी अगेन इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, इसके अंदर भी आपको हाई स्किल लेवल पहले से चाहिए होता है। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव परहैप्स नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको कवर करना। ये भी क्लोज एंडेड होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसका किसी के साथ ओवरलैप नहीं होता। लेकिन दिस इफ यू आर वेल वर्स्ड इन दिस सब्जेक्ट तो आपको हाई स्कोर मिल सकता है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दैट इज सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड पाए यू कैन से, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस तो छोटा है और इट्स इजियर टू कवर, आपको इतना ज़्यादा स्किल सेट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जार्गन याद करनी पड़ती है। लेकिन इसके सवालात ओपन एंडेड होते हैं तो आपको तैयारी थोड़ी ज़्यादा ब्रॉडर एंगल में करनी पड़ती है। ये आपको हेल्प आउट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री में करता है। और इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है दैट इज ऑल्सो मिक्स्ड, क्योंकि कभी कभी बहुत लो स्कोर भी आ जाता है और कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 2019 के एग्जाम्स के अंदर जो आईआर का एवरेज स्कोर था आउट ऑफ 200 दैट वाज 81। तो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी लो कंपेयर टू परहैप्स पॉलिटिकल साइंस जिसका एवरेज स्कोर वाज 121। तो 40 मार्क्स का वहीं पे डिफरेंस आ गया था। कभी कभी काफ़ी अच्छा स्कोर भी दे देता है, 145 भी लोगों के आए हैं, 150 भी आए हैं। तो उस तरह से इट्स सॉर्ट ऑफ अ गैम्बल। पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटिवली स्टेबल, ये आपका इसका भी स्किल सेट आपको परहैप्स उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर इफ़ यू आर परहैप्स एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट तो आप पॉलिटिकल साइंस को या फिर आईआर को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके क्लोज एंडेड यूजुअली सवालात होते हैं, डेमोक्रेसी जैसे आ गया इस तरह के सवालात। और जो इसके हेल्प आउट करता है ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स में कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कर देता है, फिलोसफी में कर देता है, जीपीपी में कर देता है, सोशो में कर देता है। तो सिलेबस इसका आईआर से कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है वो भी ज़्यादा है। और जो इसका स्कोरिंग ट्रेंड है इसका भी मीडियम आप समझ लें कि रेंज में रहता है। 120 ऑलमोस्ट एवरेज इसका होता है, लोगों के अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, 140 150 तक भी आ सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू प्रिपेयर। तो उस हवाले से पॉलिटिकल साइंस इज अ रिलेटिवली मोर स्टेबल सब्जेक्ट कंपेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड इट्स अ स्मॉलर सिलेबस, तो उस वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं आईआर को रखना।
अब हम लोग ग्रुप 2 में देख लेते हैं। दीज आर मोर ऑफ द साइंसेस सब्जेक्ट्स। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, सारों के लिए आपको स्किल लेवल हाई चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ऑल ऑफ देम हैव क्लोज एंडेड नेचर ऑफ सब्जेक्ट। एंड केमिस्ट्री के अलावा सॉरी ऑलमोस्ट किसी का भी इसके अंदर ओवरलैप नहीं होता है। सॉरी, केमिस्ट्री के अंदर मेरे से गलती से ऐड हो गया। ओवरलैप इसमें सब सब्जेक्ट्स का किसी के साथ नहीं होता। स्कोरिंग ट्रेंड में फिजिक्स और केमिस्ट्री हाई होते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, और लोगों के फेल भी हुए हैं इसमें, तो इसको मैं लो स्कोरिंग कहूंगा। प्योर मैथ और स्टेटिस्टिक्स अगेन आर मीडियम स्कोरिंग। तो ये लोग जो मैथ्स में काफ़ी अच्छे हैं वो यूजली रख लेते हैं। तो दैट इज़ वन ऑप्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री यूजली साइंस के स्टूडेंट्स रखते भी हैं और अच्छे अच्छे स्कोर भी आते हैं। फिजिक्स के फॉर एग्जांपल 150 160 तक आप अचीव कर सकते हैं इफ़ यू आर वेल वर्स्ड इन द सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारी ग्रुप 2 की एनालिसिस। ग्रुप 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, और टाउन प्लानिंग है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको स्किल लेवल थोड़ा सा हाई चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको रिक्वायर टाइम टू कवर। इसके सब्जेक्ट जो के क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, लेकिन इसका ओवरलैप किसी के साथ नहीं है। और स्कोरिंग ट्रेंड इसका यूजली हाई होता है, जनरली 60+ आपके आ जाते हैं इसके अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन हाई स्किल सब्जेक्ट, इसके अंदर भी काफ़ी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं। इसका जो ओवरलैप है दैट इज विद एसए, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस। इसका स्कोरिंग ट्रेंड कुछ जमाने में काफी अच्छा था, बीच में काफी बुरा भी हुआ, तो आई वुड रैंक इट एज मीडियम। 40s में भी आए हैं लोगों के स्कोर, 70s में भी आए हैं, तो इट फॉल्स बिटवीन दैट स्पेक्ट्रम। जीपीपी अगेन इट्स अ मीडियम लेवल सब्जेक्ट। इट्स काइंड ऑफ लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसका सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से छोटा है। इसके अंदर जार्गन और टेक्निकलिटीज थोड़ी सी कम है, तो स्किल लेवल आपको मीडियम लेवल का चाहिए होता है। ये भी आपको ऐसे पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करता है। और जो इसका स्कोरिंग ट्रेंड है वो जनरली हाई रहा है। 50+, 55+ लोगों के मार्क्स इसमें आ जाते हैं। टाउन प्लानिंग थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आपको मीडियम लेवल स्किल चाहिए। ये आपको ज्योग्राफी में ओवरलैप करता है, और स्कोरिंग ट्रेंड इसका मीडियम है। यूजली ज़्यादा अच्छा स्कोर देता नहीं है, ये 50s के अराउंड इसकी एवरेज आती है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप 3। मोर रिलेटेड टू हिस्ट्री, और हिस्ट्री के सब्जेक्ट को यूजली स्टूडेंट्स उठाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी मैं डिटेल में दिखा दूं कि किस तरह से आपका स्कोरिंग ट्रेंड और स्किल लेवल इसमें रिक्वायर्ड होता है। इंडो पाक हिस्ट्री में आपको स्किल लेवल इतना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगेन हिस्ट्री है, आपको प्री कंसीव्ड आपके नॉलेज इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता अनलेस यू आर वेल रेड। तो इसका स्किल लेवल कम है, क्लोज एंडेड सवालात होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करता है। स्कोरिंग ट्रेंड इसका मीडियम रहता है 50s के अंदर। इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ा सा मीडियम स्किल्ड है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में चला जाता है कैलिफेट्स के। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अगर आपने पढ़ी हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इसको मीडियम स्किल आपको चाहिए। सिलेबस इसका लंबा है, और क्लोज एंडेड सवालात होते हैं। हेल्प आउट आपको इस्लामियात में करता है। और जो स्कोरिंग ट्रेंड है इसका भी मीडियम होता है, ऑलमोस्ट 50s के अंदर। यूएस हिस्ट्री स्किल लेवल लो, ठीक है, बहुत छोटा सिलेबस है, क्लोज एंडेड सवालात होते हैं। और ये हेल्प आउट आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स में कर देता है, करंट अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, आईआर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। तो उस हवाले से इट्स एन अट्रैक्टिव ऑप्शन टू हैव। स्कोरिंग ट्रेंड इसका थोड़ा सा इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव, क्योंकि कभी कभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2018 के एग्जाम के अंदर दैट दिस वाज द सब्जेक्ट दैट वाज हिट, और लोगों के 30s के अंदर भी मार्क्स आए, दे फेल्ड दैट पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन इसका यूजुअली 60s के अंदर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो मीडियम टू हाई इसका होता है। यूरोपियन हिस्ट्री अगेन इज अ लो स्किल सब्जेक्ट, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा, कोर्स आउटलाइन इस काफ़ी ज़्यादा, आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सवालात इसके क्लोज एंडेड होते हैं, और ये हेल्प आउट आपको इंटरनेशनल रिलेशन में करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इट्स बिन फॉर क्वाइट सम टाइम हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपके लोगों के 80s में भी मार्क्स आए, 81। आई नो अ फ्रेंड हु स्कोर्ड 81 इन इट। तो अच्छा स्कोर आपको ये दे देता है। ब्रिटिश हिस्ट्री का भी यही है, लंबा सिलेबस है, क्लोज एंडेड है, इंटरनेशनल रिलेशन में हेल्प करता है, और इसका स्कोर यूजली मीडियम रहता है, मतलब 50 60s के अंदर आपको ये दे देता है स्कोर। तो उस हवाले से आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट देख सकते हैं, अट्रैक्टिव ऑप्शन इसके अंदर। अगर मैं होता तो या तो यूएस हिस्ट्री लेता, अगर मेरे पास टाइम कम था। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हो तो मैं यूरोपियन हिस्ट्री लेता। तो दिस इज हाउ हाउ यू कैन गो अबाउट चूजिंग योर सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अब हम लोग कुछ जनरल सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि कुछ आगे सब्जेक्ट्स थे जिन जो आई थॉट के इतने पॉपुलर परहैप्स नहीं है, तो उनको डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो वी लुक एट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट एल्सवाइज इन अदर ग्रुप्स। तो जेंडर स्टडीज इज अ पॉपुलर ऑप्शन। इसके अंदर भी स्किल लेवल आपको लो चाहिए, बहुत कम जार्गन है, बहुत अंडरस्टैंडेबल टर्म्स हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल कंटेंट है। सिलेबस इसका मीडियम है, सवालात ओपन एंडेड यूजुअली होते हैं। ये आपको हेल्प आउट भी काफ़ी सब्जेक्ट्स में कर देता है, जैसे कि एसए, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। और इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी मीडियम टू हाई रहा है, मतलब 50s to 70s
तक स्कोर आता रहा है इसमें। तो इट्स एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। एनवायरमेंटल साइंस जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं इसको स्किल लेवल इसमें मीडियम रखूंगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं विच रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन जार्गन्स। तो उस हवाले से इट रिक्वायर्स अ मीडियम लेवल ऑफ स्किल। इसका सिलेबस भी कंपेयर टू जेंडर स्टडीज थोड़ा लंबा है, क्लोज एंडेड सवालात होते हैं, ऐसे करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में आपको हेल्प आउट करता है, और मीडियम स्कोर इसमें आ जाता है। मतलब इट्स अ स्टेबल सब्जेक्ट कंपेयर टू जेंडर स्टडीज, जो कि कभी कभी लो स्कोरिंग भी हो जाता है। और फिर लॉ के सब्जेक्ट्स में कुछ देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। इसके अंदर भी स्किल लेवल आपको कम चाहिए, अनलेस यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, तो उस हवाले से थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देता है ये। लेकिन फॉर समवन हुज अ बिगिनर, उसके लिए भी टू अंडरस्टैंड थिंग्स इट्स रिलेटिवली इजी। तो स्किल लेवल इसके अंदर लो चाहिए। आपका जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है दैट इज मीडियम, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, क्लोज एंडेड है। इसका हेल्प आउट, इट हेल्प्स यू आउट इन लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि एसए के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, यूएस हिस्ट्री के अंदर, इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। और इसका जो स्कोरिंग ट्रेंड है दैट इज ऑल्सो मीडियम, मतलब आपको 50-60s में आ जाता है। इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा एक मीडियम स्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग आर्टिकल्स और वो सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। इसका सिलेबस मीडियम है, क्लोज एंडेड सवालात होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर लार्जली ये हेल्प करता है। और इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है, क्योंकि इट कैन गो फ्रॉम लो टू मीडियम। तो 30s 40s 50s तक इसका स्कोर आ जाता है। 30s वाला भी रहा है फॉर एग्जाम्पल अगेन 2019 के एग्जाम के अंदर। तो उस हवाले से थोड़ा सा इट्स रिस्की। और टर्मिनोलॉजी का अगेन एक और ऑप्शन है विच इज़ अगेन स्किल लेवल लो चाहिए, सिलेबस इसका मीडियम है, सोशोलॉजी में आपको हेल्प करता है, और इसका मीडियम टू हाई स्कोर आ जाता है। तो अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स में से मुझे चूज़ करना होता तो मैं प्रॉब्ली या तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ जाता, अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी होता, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आप ऑलमोस्ट 80% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ लेते हैं, तो वो एक आपके लिए आसानी हो जाती है इन कवरिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। या फिर मैं क्रिमिनोलॉजी के साथ जाता अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता। इसका ओवरलैप तो नहीं है, लेकिन इट्स हाई रिवॉर्ड सब्जेक्ट, तो उस हवाले से इट हेल्प्स यू आउट। तो ये हमारे कुछ हिस्ट्री और लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए। अब थोड़े और जनरल सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। जर्नलिज्म स्किल लेवल आपको मीडियम चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जार्गन्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ केस स्टडीज़ हैं, पेमरा लॉज हैं, उस तरह की चीज़ें, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज। इसका सिलेबस लंबा है और इसकी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक ट्रिकी हो जाता है टू प्रिपेयर इट, इट रिक्वायर्स टाइम टू डू इट। और जो स्कोरिंग ट्रेंड है इसका मीडियम टू हाई रहा है, लोगों के 70s में भी आए हैं, 60s में भी आए हैं, इवन आई स्कोर्ड 74 इन इट। तो उस हवाले से इट्स अ हाई रिवॉर्ड सब्जेक्ट। साइकोलॉजी इज अगेन अनदर ऑप्शन, थोड़ा सा मीडियम स्किल लेवल चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगेन जार्गन है, कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं बायोलॉजिकल, वो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। सिलेबस इसका भी लंबा है, ओवरलैप किसी के साथ नहीं है एज सच। और जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो मीडियम टू हाई है इसका भी, मतलब 70s 80s तक भी आ जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर लोगों के। सोशोलॉजी का स्किल लेवल लो है, बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादातर आपको समझने में मुश्किल नहीं होती। सिलेबस भी इसका मीडियम है, बाकी दोनों से कंपैरेटिवली इसकी रिसोर्सेज भी आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसका ओवरलैप भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, और इसका स्कोरिंग ट्रेंड इज रिलेटिवली स्टेबल, 50s 60s के अंदर आता है। तो दैट्स एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इफ यू आर गोइंग फॉर फ्रॉम दिस ग्रुप। तो सोशोलॉजी इज समथिंग दैट यू कैन गो विद। फिलोसफी अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन इसका स्किल लेवल आपको मीडियम चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं, इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको टाइम टू अंडरस्टैंड इट। सिलेबस भी इसका मीडियम है, जिसके अंदर आपको वेस्टर्न फिलोसफी, इस्लामिक फिलोसफी, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप तो है, लेकिन परहैप्स उतना ओवरलैप नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि फिलोसफी की जार्गन डिफरेंट है। फिलोसफी का पेपर और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के फिलोसफर्स को आप डिफरेंट तरीके से टारगेट करते हैं यूजुअली, तो उस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल है ये। लेकिन इसका स्कोरिंग ट्रेंड जनरली हाई रहा है, 60s 70s इवन 80s तक गया हुआ है, तो इट्स अ हाई रिवॉर्ड सब्जेक्ट इन दैट रिगार्ड। आखिरी जो है दैट दैट इज लैंग्वेजेस, जिसके अंदर आपकी पंजाबी आ जाती है, सिंधी आ जाती है, बलोची आ जाती है, पर्शियन वगैरह भी हैं, लेकिन उनको मैंने टच नहीं किया। अब इसके अंदर मीडियम टू हाई आपको स्किल लेवल चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है नो टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको सी स्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ता है। तो उस हवाले से इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट। जो इसका सिलेबस होता है वो यूजली मीडियम लेवल होता है, क्लोज एंडेड सवालात होते हैं, ओवरलैप किसी के साथ नहीं होता, और इसका स्कोर जो है वो मीडियम टू हाई आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी यूजली गेट्स यू वेरी गुड स्कोर, सिंधी और बलोची, बलोची स्पेशली थोड़ा सा कम, कभी कम दे देती है, कभी ज़्यादा दे देती है। और सिंधी का भी यही है कि इट्स एन अनस्टेबल सब्जेक्ट इन द सेंस कि इसका वेरिएशन आती रहती है इन द स्कोरिंग। पंजाबी रिलेटिवली आपको फिर भी ज़्यादा अच्छा स्कोर हर साल ही ऑलमोस्ट दे देती है, 60s 70s तक। तो दैट्स अ गुड ऑप्शन दैट स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स
कीप। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने इसके अंदर कवर किए हैं। आपको मैंने स्कोरिंग ट्रेंड बता दिया, उनका नेचर बता दिया, उनका स्किल लेवल बता दिया। सो दिस वुड होपफुली हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन easier and help you make the right choices for yourself. एंड के ऊपर मैं यही कहूंगा कि योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स नॉट ओनली डिटर्मिन्स योर चांसेस ऑफ सक्सेस बट ऑल्सो डिक्टेट्स विद व्हाट ग्रुप यू एक्चुअली गेट एलोकेटेड टू। कि आप जो सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, जो ऑप्शंस आप चूज करते हैं, वो डिक्टेट करते हैं ना सिर्फ कि आपके पासिंग के चांसेस क्या हैं, बट ऑल्सो कि आपका ग्रुप कौन सा मिलता है। क्योंकि अगर आप स्टेबल सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया है और आपका उसके अंदर 130 स्कोर आया है और उस साल IR पर टारगेट हुआ है और उसका 81 स्कोर आया है, तो आपको दूसरे, अगर आप दोनों स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है, दो एस्पिरेंट्स अगर क्लियर करके बैठे हुए हैं अपने इंटरव्यू के बाद, आपको 40 मार्क्स का एडवांटेज उधर ही मिल जाता है। अगर आपने पंजाबी जैसे सब्जेक्ट उठाया और आपके 70 आए हैं, वो आपको एक एडवांटेज दे देता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यूरोपियन हिस्ट्री उठाया इंस्टेड ऑफ US हिस्ट्री, और अगर यूरोपियन हिस्ट्री फेचेस यू गुड मार्क्स, US हिस्ट्री उस साल टारगेट हो गया, तो आपको एक अगेन एज मिल जाता है। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और ये चीज़ें ऑफ कोर्स स्कोरिंग ट्रेंड तो एक चीज़ है ही, लेकिन साथ ही साथ आप उस सब्जेक्ट को कवर किस तरह से करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ एक इस वजह से उठा लिया कि उसके अंदर स्कोर अच्छा आता है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो भले दूसरों का स्कोर अच्छा भी आ जाए, आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप उस तरह से उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर, जो हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर के अंदर देखे हैं। कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने अपना स्किल लेवल देखना है, आपने उस सब्जेक्ट को देखना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर आपने साथ ही साथ थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है उस सब्जेक्ट का, और फिर आपने चॉइस करनी है इन इन चूजिंग ए सब्जेक्ट। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मेरी जो दो फैक्टर्स डिक्टेटेड माय चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स वाज लार्जली माय इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट and the skill level that I had. Again, I have given you a breakdown of the factors that you should be considerate of. अब आपका आपका है, आपकी डिसीजन है कि how you choose them. I wouldn't say कि आप किसी की recommendation पे जाएं. I would say कि make your choices yourself, ताकि you are able to own up to those choices. Instead कि आप कहें कि मुझे उस mentor ने ये subjects कहा था, perhaps they didn't work out for me. क्योंकि CSS एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक फॉर्मूला किसी एक बंदे के लिए काम कर जाए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए काम करेगा। सो मेक योर ओन चॉइसेस। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक योर ओन चॉइसेस सो दैट यू कैन ओन अप टू देम। और होपफुली इंशाल्लाह अगर आप इन इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, तो यू विल बी मेकिंग द राइट चॉइसेस। And that is the end of this lecture. Thank you so much for listening. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं काफ़ी CSS PMS related content post करता रहता हूँ, which would be useful for you guys. Do subscribe to this channel so that you can stay updated on the latest content that I share. और मेरी कोशिश अब यही है कि हर महीने में 2-3 वीडियोस पोस्ट ज़रूर करूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प हो और आप साथ ही साथ आपकी तैयारी के अंदर भी वो चीज़ हेल्प आउट करे। तो आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपके कोई सवालात हैं, डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, आई बी हैप्पी टू आंसर देम। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।